बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी। आज मेरे पास मेरा एक बहुत ही मोहतरम शागिर्द बैठा हुआ है। इन्होंने बीकॉम हमारे कॉलेज से किया था, कॉमर्स कॉलेज डेरा गाज़ी ख़ान से। उसके बाद फिर इन्होंने ACMA किया, उसके बाद इन्होंने MPhil भी किया माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह इस वक्त CMH मेडिकल कॉलेज जो है उसमें एज़ फाइनेंस मैनेजर काम कर रहे हैं। इससे पहले ये निश्तर मेडिकल कॉलेज में काम करते रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और ये हिम्मत और जुर्रत की एक मुँह बोलता सबूत है माशाल्लाह। और इसके अलावा अपने जॉब के साथ साथ ये ट्रैवलिंग एजेंसी भी साथ चला रहे हैं। आपने अगर उम्रे पे जाना है, आपने अगर बाहर कहीं ट्रिप पे जाना है तो रीज़नेबल अमाउंट पर, यानी आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा और बड़ा मतलब जेन्युइन हर चीज़ होगी, डॉक्यूमेंटेशन भी जेन्युइन, हर चीज़ जेन्युइन होगी। तो वो काम भी माशाल्लाह इमरान जो है ये सरअंजाम दे रहा है। तो मेरा फ़ख्र है, ये यकीन माने ऐसे स्टूडेंट हमारा फ़ख्र हैं। और जितना भी हम यानी अल्लाह का शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हाथों के लगाए हुए पौधे माशाल्लाह इस वक्त एक तनावर दरख्त बन चुके हैं और इसके साथ साथ माशाल्लाह वो अवाम की खिदमत भी कर रहे हैं, लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं, मुआशरे की खिदमत भी कर रहे हैं। तो इमरान अपनी कहानी अपनी ज़बानी ज़रा बताएंगे प्लीज़। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस टेक ऑन करने का। सर बात बिल्कुल यही है कि ये जो आपने बात की ना हिम्मत और जुर्रत की, ये सब कुछ पहले नंबर पे तो अल्लाह की देन होती है सर, और अल्लाह से ही मांगना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने जब इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है तो उसमें बेसिकली वो खसूसियात रखी हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने फ़रिश्तों से इसको सजदे करवाए थे। तो अगर हम अपनी किसी भी छोटी मोटी मुश्किलात की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से उन खसूसियात को पहचानने से कासिर रहते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और हम फिर बहाने ढूंढते हैं अपनी नाकामी को रैशनलाइज़ करने के लिए, अपने वालिदैन के सामने, अपने असातिज़ा के सामने, अपने बड़ों के सामने। तो मेरे साथ जिस तरह एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम भी था, तो शुरू से मतलब थोड़ा सा डिस्करेज मुझे भी किया जाता रहा सोसाइटी की जानिब से कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सारा कुछ करना, तो बस आप किसी मदरसे में चले जाएं। नो डाउट मदरसे में जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनियावी मैदान में और साइंसी मैदान में या कारोबारी दुनिया के अंदर जाने के लिए भी अल्लाह ने ही कहा कि कुल सीरू फिल अर्ज़, ज़मीन में चल फिर कर देखो और उसको एक्सप्लोर करो, चीज़ों को देखो। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी थी। तो इसमें सर स्टार्ट ऐसे ही हुआ था कि मेरी जो मैट्रिक तक क्वालिफ़िकेशन थी सर वो टोटली घर पर थी। मेरा स्कूल में एडमिशन होता था, लेकिन चूँकि जाने आने का और उस तरीके का एक प्रॉब्लम था मेरे साथ, तो मुझे जो है वो ट्यूटर्स घर आते थे और वो कोचिंग देते थे। उसके बाद जब मैंने मैट्रिक क्लियर कर ली तो जब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड मैंने चूज़ किया और मैं CCOM DCOM की तरफ गया, तो वो हमारे घर के साथ ही एक प्राइवेट कॉलेज था। उस वक़्त हम लोग जो थे वो लिया में होते थे, तो वहाँ से CCOM DCOM वो प्राइवेट कॉलेज साथ ही था घर के, तो वहाँ पे फिर रेगुलरली क्लासेस ली। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो जो झिझक थी कि मैं कैसे जाऊँगा और कैसे आऊँगा, वो जो जाने आने वाली जो मसला था वो मेरा उस झिझक वहाँ से ख़त्म हुई। और उसके बाद फिर हम लोग DG खान शिफ्ट हुए, यहाँ पे BCOM एडमिशन लिया। तो आपको भी पता है कि हमारे घर से कॉमर्स कॉलेज अच्छा खासा दूर है। उस वक्त मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं होती थी, टोटल ट्रैवलिंग मेरी रिक्शे पे थी, तो रिक्शे पे आना जाना होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की यहाँ पे कोचिंग थी BCOM की, वो कंप्लीट की। उसके बाद ऑप्शंस थे कि जी व्हाट टू डू, MCOM किया जाए, MBA किया जाए, CA किया जाए, ACMA किया जाए, या क्या किया जाए। तो उस वक्त जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा वो यही ACMA का लगा, क्योंकि MCOM उस वक्त तक DG खान में स्टार्ट नहीं हुआ था। ये बात है समवेयर 2004 की। तो फिर मैंने जो है ना ACMA को चूज़ किया और मैंने एडमिशन लिया ICMAP मुल्तान कैंपस में। तो वहाँ हमारी वो 3 साल का वो कोर्स होता है, तो हमने वो कंप्लीट किया। तो जब वो कंप्लीट करने के बाद मैंने इमीडिएटली, मेरा पैशन था, मेरा एक पेपर मेरा रहता था भी, यानी मैं फुली क्वालिफाइड नहीं था, एक पेपर ऑडिट का रहता था।
तो आई स्टार्टेड माई कैरियर विद टीचिंग। मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ प्राइवेट कॉलेजेस में CA, ACCA, PIFA, BCom इनकी क्लासेस जो है ना मैंने पढ़ाई। तकरीबन ये मेरा जो पीरियड था 3 से 4 साल का था, जो मैंने फुली टीचिंग पे अपने आप को रखा। उसके बाद मैं क्वालिफाई भी हो गया था, डिग्री भी आ गई थी, सारा कुछ। तो फिर मेरा ये था कि जो नॉलेज मैंने लिया है उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी देखी जाए। उसके लिए मैंने जॉब एक्सप्लोर की। तो मुझे इनिशियली तो एक सर्विस सेक्टर है, NGO सेक्टर था, उसमें मुझे जॉब मिली। तो तकरीबन 2-2.5 साल मैंने वहाँ की। उसके बाद निश्तर बर्न यूनिट में मेरी सिलेक्शन हो गई थी एज ए मैनेजर फाइनेंस के तौर पे। उसके बाद फिर CMH में जॉब्स आई, तो इधर मैं स्विच कर गया। तो ये सफ़र इसी तरह चलता रहा। लेकिन वो जो चीज़ थी कि एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की तौफीक से कभी मेरे आड़े नहीं आई इस पूरे सफ़र के दौरान ना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट किया ड्यूरिंग माय जॉब एट CMH मेडिकल कॉलेज। बल्कि इससे पहले ही मैंने अपना MS स्टार्ट किया था नमल यूनिवर्सिटी मुल्तान से, मुल्तान कैंपस से। तो वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 18 में वो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद मैं उम्रे पे गया। उम्रे से जब वापस आया तो मुझे लगा कि यार ये एक अच्छी कार खैर का काम भी है, थोड़ा सा एक बिज़नेस साइड भी है कि अगर मैं कोई ट्रैवलिंग की एक्टिविटी स्टार्ट करूं, कि अगर लोग मेरे थ्रू उम्रे पे जाएंगे तो वो, और अगर मैं उनको ऑनेस्टली के साथ, ईमानदारी के साथ जो बताऊं वही चीज़ प्रोवाइड करूं, कोई उसमें दो नंबरी ना करूं। भले मुझे 4 अन्ने बच रहे हों, बजाय 1 रुपया बचने के 4 अन्ने बच जाएँ, वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन वहाँ जाके जो फिर लोग दुआएं देंगे वो मेरे लिए बहुत बड़ी सरमाया हैं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये पार्ट टाइम फिर उस टाइम स्टार्ट लिया था। फिर मैंने अपना लाइसेंस ले लिया, गवर्नमेंट लाइसेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सारा सफ़र आपके सामने है। अच्छा, इमरान के बारे में मैं एक बात बता दूं कि इमरान हमारे स्पेशल स्टूडेंट थे। स्पेशल स्टूडेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका थोड़ा सा टांगों का इशू था, और यानी टांगें इतनी वीक थीं कि ये प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकते थे, स्टिक के सहारे चलते थे। लेकिन कभी भी ये फ़ील नहीं हुआ खुदा न खास्ता कि इमरान जो है किसी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार है। और फिर इन्होंने ACMA में दाखिला लिया, ICMA मुल्तान में। तो मैं हैरान होता था कि यहाँ से ये APV पे या वैगन पे ट्रैवलिंग करते थे, वहाँ पहुँचते थे, फिर वहाँ हॉस्टल में रहना, फिर वहाँ मतलब तालीम मुकम्मल करना और अपना ये ACMA मुकम्मल करके फिर जॉब करना। मैं यकीन माने जितना भी मैं इनको अप्रिशिएट करूँ बहुत कम है। और वहाँ पर हमारे कॉलेज में जितने भी फंक्शन होते थे, स्टेज पर ये आते थे और वहाँ पे परफॉर्म करते थे विद फुल कॉन्फिडेंस। यानी कभी डिसेबिलिटी इन्होंने शो नहीं किया कि खुदा न खास्ता। और इसी बेस पे ये फिर आगे माशाल्लाह बढ़ते गए। माँ बाप की दुआएं भी इनके साथ थी और आज ये बड़े आला मकाम पर हैं। और एक और बात भी मैं बता दूं कि गवर्नमेंट की एक स्पेशल स्कीम थी डिसेबल लोगों के लिए, जो गाड़ियाँ थी उन पे कोई टैक्स नहीं था। तो ये ज़रा कहानी थोड़ी सी बता दें प्लीज़। जी। अच्छा, ये जो इनकी जो गवर्नमेंट की स्कीम वो शायद अब भी है कि आप ड्यूटी फ्री कार जो है ना वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं बाहर से। जो स्पेशल पर्सन है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती थी कि आपके पास पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो और उसकी बेस पे नादरा का CNIC बना हुआ हो, वो जो स्पेशल साइन वाला होता है, उसकी बेस के ऊपर जो है ना अप्लाई किया जाता था कॉमर्स डिपार्टमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट के ना, उधर अप्लाई किया जाता था। उसमें आपकी टैक्स रिटर्न्स और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वो साथ लगती है और उसके बाद वो आपको लाइसेंस देते हैं कि आप एक कार जो है वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर लें फॉर योर स्पेशल पर्पस। तो और उसमें कुछ स्पेशल गैजेट्स लगे हुए हों या जो भी जिस भी तरीके से आप मंगवाना चाहते हैं। तो वो मैंने वो सारा प्रोसेस किया था। मुझे उस पर भी बड़ी डिस्करेजमेंट मिलती थी कि नहीं हो सकेगा। मैं कहा यार करने में क्या हर्जा, देखते हैं ना, फॉलो तो करते हैं। तो वो फॉलो किया। मुझे वो लाहौर इंटरव्यू के लिए बुलाया कॉमर्स डिपार्टमेंट ने, मैं वहाँ गया, इंटरव्यू देकर आया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो लाइसेंस भी मिल गया था। अच्छा, लेकिन उसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा कि वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस बात का, चलें इसके थ्रू पता चल जाएगा
कि उस लाइसेंस में ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है या सॉरी कस्टम ड्यूटी जो है वो वेव ऑफ करते हैं, जो उस पर इनकम टैक्स वगैरह होता है वो वेव ऑफ नहीं होता। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उस पर ये था कि आपने वहाँ से ब्रांड न्यू कार मंगवानी है, तो आप वहाँ से कोई यानी असेंबल्ड कार या कोई यूज्ड कार आप वहाँ से नहीं इंपोर्ट कर सकते। तो ये चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा, जिस यानी जो भी इस वीडियो के थ्रू आगे इसको देखना चाहे तो इन 2 फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए वो अप्लाई करे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो हो जाता है, थोड़ा सा परसू करना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि जी कोई रिश्वत सिफारिश, मैंने 1 रुपया भी रिश्वत नहीं दी थी कहीं पे। नॉर्मल तरीके से मैंने प्रोसेस अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टेकन था, 1.5 साल लगा था, लेकिन हो गया था माशाल्लाह। जी सर। लेकिन अब जो मैंने जो गाड़ी रखी हुई है, मेरे पास एक जैपनीज़ कार है, तो ऑटोमेटिक है। बस वो उस टाइम फिर कुछ हालात ऐसे बने थे कि मैं वो इंपोर्ट नहीं कर सका था, फिर मैंने यहीं से ही ली थी कार, यहीं से कार लेके ख़ुद उस पर गैजेट इंस्टॉल करवाए थे। तो वो अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहेगा मैं उसको गाइड भी कर दूंगा, अगर कोई इस तरह का स्पेशल पर्सन कि कहाँ से वो गैजेट लिया था और किस तरीके से लिया था, वो भी मैं गाइडेंस दे सकूँगा। अच्छा माशाल्लाह, इमरान जो है ये शादीशुदा भी हैं माशाल्लाह, इनका एक प्यारा सा बेटा भी है माशाल्लाह। तो इमरान कोई ख्वाहिश ज़िंदगी की जो भी आप यानी चाहते हैं कोई इस तरह हो? सर वो तो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन अब जो यानी वैसे एक शदीद ख्वाहिश है कि फ़ैमिली के साथ ना अल्लाह ताला कभी कोई हज का मौका दे। उम्रा तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हज का मौका दे, हज फ़राइज़ में शामिल है। तो ये एक सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और दुनियावी लेवल पे अगर ख्वाहिश की बात करें तो दुनियावी लेवल पे ये है कि मैं अपने बिज़नेस को मज़ीद ग्रो कर सकूं। ये मेरी 2 बड़ी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि जॉब्स में आप जॉब ले रहे होते हैं, बिज़नेस में आप जॉब्स दे रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम जॉब्स देने वालों में बने। ये मेरी ख्वाहिश है सर। इमरान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक्स लॉट। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। इमरान देखें अभी इनका थोड़ा चलने का भी इशू है, और ये अपनी स्पेशल गाड़ी में माशाल्लाह ये इमरान की स्पेशल गाड़ी है माशाल्लाह। सर ये गाड़ी बिल्कुल नेचुरल है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। सर ये गाड़ी बिल्कुल नेचुरल ऑटोमेटिक गाड़ी है, जैपनीज़ कार है। तो मेरा इशू ये था कि मैं पाँव के साथ जो है ना, मेरे लिए ब्रेक और रेस लगाना वो डिफ़िकल्ट था, और एट वंस अगर कहीं लगाना पड़े तो मेरे लिए प्रॉब्लम था। तो मैंने उसमें जो है ना, ये अगर थोड़ा सा अक्सर आप करीब कर सकें, ये इस साइड पे ये एक गैजेट मैंने इंस्टॉल करवाया था। तो ये गैजेट अगर आप नीचे इसको देखें तो ये कनेक्टेड है रेस और ब्रेक के साथ। ये देखिएगा, जब मैं इसे पुल कर रहा हूँ तो वो रेस प्रेस हो रही है, और जब मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो रेस न्यूट्रल हो गई है, ब्रेक प्रेस हो रही है। तो ये अब जो नॉर्मल पर्सन बैठेगा वो पाँव से उसी तरह ड्राइव करेगा, लेकिन अगर मैं जैसे बैठता हूँ तो मैं इसे हाथ से ड्राइव करता हूँ। स्टीयरिंग पावर होता है, वो एक हाथ से कंट्रोल हो जाता है और एक हाथ से ये चीज़ कंट्रोल करता हूँ। बड़ा ये सिंपल गैजेट था, तो यानी अगर इसमें कोई मसला आ भी जाए तो वो मैकेनिक भी ठीक कर सकता है, हर कोई कर सकता है। सही है। तो ये था सर। शुक्रिया इमरान, थैंक्स लॉट, मतलब थैंक्स। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक्स लॉट। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.